नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, आफ्टर यूएस पाकिस्तान रेडी टू सेंड बैक अफगान रिफ्यूजीज। अभी हाल ही में आपने देखा है कि यूएसए में जो अवैध प्रवासी लोग वहां रहते हैं, जो लोग अन्य अन्य देशों से यूएस की जो देश की सीमा है उसमें अवैध तरीके से इंटर कर जाते हैं एक अच्छी नौकरी, अच्छी आजीविका की तलाश में, उन सभी लोगों के खिलाफ एक अभियान चलाया जा रहा है और उन सभी लोगों को डिटेन किया जा रहा है, गिरफ्तार किया जा रहा है और उनके देशों में, उनके जो मूल निवास के देश हैं उनमें उनको वापस भेजा जा रहा है। तो ये जो अवैध प्रवासियों की समस्या है वो केवल यूएस की समस्या नहीं है, ये कई देशों की समस्या है। भारत भी उनमें से एक है। भारत में बहुत बड़ी संख्या में बांग्लादेश से, म्यांमार से जो रोहिंग्या हैं वो भारत में इंटर कर गए हैं और पूरे देश में वो फैल गए हैं और उन्होंने अलग अलग नाम रख लिए हैं, नाम बदल लिए हैं, वोटर कार्ड बनवा लिए हैं, आधार कार्ड बनवा लिए हैं और वो प्रशासन के लिए और आम जनता दोनों के लिए मुसीबत बने हुए हैं। वो तरह तरह के छोटे मोटे काम करते हैं, अपराध करते हैं और प्रशासन की नाक में दम किए हुए हैं। तो भारत के लिए भी जो अवैध जो प्रवासन होता है वो एक मुसीबत है। इसके अतिरिक्त पाकिस्तान सीमा से अवैध रूप से आतंकी भी प्रवेश करते हैं। हालांकि वो यहाँ रुकने और कमाने के लिए नहीं आते हैं, लेकिन उनका उद्देश्य होता है कि भारत में किसी प्रकार की आतंकी गतिविधियों को प्रमोट करना, चाहे वो खुद जो है आकर के घटना को अंजाम दे या भारत में आकर के जो जम्मू कश्मीर के जो नागरिक हैं उनको स्लीपिंग सेल्स के रूप में तैयार करना, उनको ट्रेनिंग करना, उनको हथियार देना, उनको मिशन के बारे में बताना और उसके बाद वापस लौट जाना। तो भारत अपनी दोनों सीमाओं से इसी प्रकार की समस्या से परेशान है। आपको बता दें कि जो पाकिस्तान है, जो कि पूरी दुनिया में आतंक का पर्याय बना हुआ है, वो भी शरणार्थियों की समस्या से परेशान है। तो पाकिस्तान ने भी अब निर्णय लिया है कि यूएस की तरह वो भी अपने देश से जो अफगानिस्तान के रहने वाले लोग हैं, चाहे वो वैध तरीके से रह रहे हैं चाहे अवैध तरीके से रह रहे हैं, दोनों को वो निकाल के बाहर करेंगे। अगर उसमें से कुछ लोग नहीं जाते हैं तो उनको जबरदस्ती भी भेजा जाएगा। ये है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और इन्होंने गुपचुप तरीके से एक निर्णय लिया है कि इन सभी अफगानिस्तानियों को धीरे धीरे देश के बाहर करना है, क्योंकि आप जानते हैं कि पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, वहां खाने के लिए राशन नहीं है। इनका मानना है कि जो अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान के लोग यहाँ रह रहे हैं वो देश के संसाधनों पर बोझ बने हुए हैं। तो चलिए मित्रों, क्या है पूरी खबर, कैसे ये लोग अफगानिस्तानियों को बाहर निकालने की सोच रहे हैं उसको हम देखते हैं। पाकिस्तान गवर्नमेंट ने एक नया फैसला लिया है कि जितने भी अफगानी नेशनल हैं, जिनके पास अफगान सिटीजन कार्ड है, अर्थात वो ये साबित है कि ये अफगानिस्तानी ही हैं, उनको वो धीरे धीरे जो है इस्लामाबाद और रावलपिंडी लेकर के जाएंगे और वहां से चुपके चाप उनको उनके देश वापस भेज देंगे। ये वहां की पाकिस्तान की जो शहबाज शरीफ की सरकार है उसने फैसला लिया है। जो मीडिया के सोर्सेज हैं उनका कहना है कि जो पाकिस्तान का प्रशासन है, जो वहां की शासन व्यवस्था है, उसने ये कहा है कि इस विषय में ज्यादा हो हल्ला नहीं मचाना है और ये काम चुपके चुपके करना है, क्योंकि अगर वो इस पर बहुत शोर मचाएंगे तो आप समझ सकते हैं कि जो पाकिस्तान ऑलरेडी तालिबान से परेशान है, तालिबान वाले तुरंत अपनी नाराजगी जाहिर करेंगे कि उनके अफगानियों को जबरदस्ती पाकिस्तान से बाहर क्यों किया जा रहा है। इसलिए उनका कहना है कि ज्यादा मीडिया में और जनता में इस बात पे जो है कोई शोर शराबा न हो, ये काम चुपके चुपके किया जाए। शहबाज शरीफ ने इस काम में जो अफगानिस्तानियों को देश के बाहर निकालना है, इसमें जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं, जो जनरल सैयद आसिम मुनीर, इनके साथ एक मीटिंग की है और उन्होंने बता दिया है कि हो सकता है कि उनको जो अफगानिस्तानी जो नेशनल्स हैं उनका विरोध झेलना पड़े, तो उनको सेना की मदद की भी जरूरत पड़ेगी। उनका कहना है कि पहले चरण में वो लोग भेजे जाएंगे बाहर जिन लोगों के पास कोई भी वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है, अर्थात जो लोग केवल इधर उधर बॉर्डर से फांद करके भाग आए हैं। क्यों भाग आए हैं? जब अमेरिका ने अफगानिस्तान को छोड़ा और वहां पर तालिबान की रिजीम आई, तो ऐसे सभी लोग जो उस समय
तालिबान के खिलाफ अमेरिका की मदद कर रहे थे, उनको ये शक था, और शक क्या था, वो कंफर्म था कि जब तालिबान का शासन आएगा तो तालिबान उनको जिंदा नहीं छोड़ेगा। तो ऐसे सभी लोग भाग करके तुरंत जो है पाकिस्तान में प्रवेश कर गए। तो उनका कहना है कि ऐसे सभी लोग जिनके पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है, उन सबको पहले चरण में ही वापस भेज दिया जाएगा, जिससे तालिबान उनको मौत के घाट उतार दे। दूसरे चरण में वो अफगानी वापस किए जाएंगे जिनके पास ऐसे डॉक्यूमेंट मौजूद हैं जिसके आधार पर वो पाकिस्तान में कहीं भी रह सकते हैं, अर्थात जिनके पास प्रॉपर वीजा मौजूद है, उनको भी वापस भेज दिया जाएगा। अर्थात पाकिस्तान अब अफगानिस्तानियों का बोझ बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। जो वहां के जो अनऑफिशियल सोर्सेज हैं, उन्होंने कहा है कि जो पाकिस्तान का जो फॉरेन अफेयर्स डिपार्टमेंट है, जो विदेशी मामलों का मंत्रालय है, वो कई जो है जो दूतावास है उनके संपर्क में है, और कई जो विदेशी संगठन है, जो विश्वव्यापी संगठन है मानवतावादी, उनके संपर्क में है। और ऐसे लोग जो अफगानिस्तान वापस नहीं जाना चाहते हैं और उनको उनकी जान का खतरा है, तो उन्होंने ग्लोबल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं अनेक उनसे रिक्वेस्ट किया है कि इन अफगानिस्तानियों को किसी और देश में जो है सेटल कराया जाए, क्योंकि ये अफगानिस्तान नहीं जाना चाहते हैं, इनको वहां पर इनके परिवार को, इनको जान को खतरा है। अगर इसके बावजूद कोई देश इनको नहीं लेता है, ये सेटल नहीं हो पाते हैं, तो फिर उसके बाद कोई और चारा नहीं बचेगा, इनको अफगानिस्तान ही वापस भेजा जाएगा। वैसे कोई भी अभी तक कोई ऐसा फिगर मौजूद नहीं है और कोई पक्की जानकारी नहीं है कि कितने अफगानिस्तानी जो हैं वो पाकिस्तान में वैध या अवैध रूप से रह रहे हैं, क्योंकि जो उनकी बोलचाल की भाषा है, उनका पहनावा है, उनका खान पान है, और देखने में वो दोनों जो है लगभग एक जैसे दिखाई पड़ते हैं। कुछ ही साल में, 2-4 साल में जो अफगानिस्तान वाले हैं वो इतना घुल मिल गए हैं पाकिस्तान में कि उनको अलग से पहचान करना अब संभव नहीं है। इसलिए पाकिस्तान सरकार के लिए ये एक बहुत बड़ी चुनौती है कि पहले उन लोगों को छांटना और उसके बाद उनको जबरदस्ती अफगानिस्तान भेजना। पाकिस्तान ने इस संबंध में एक बार और कदम उठाया था, ये 2023 में इन्होंने प्रयास किया था कि अफगानिस्तानियों को वापस भेजा जाए। उस समय मिलियंस ऑफ अफगानिस्तानी, अर्थात लाखों में जो अफगानी नागरिक हैं, उन्होंने पाकिस्तान छोड़ करके अफगानिस्तान चले गए थे। जो उनकी संख्या बताई जाती है ऐसे लोगों की, वो बताते हैं 8,05,991, मोटा मोटा समझिए 8,06,000 लोग जो अफगानिस्तानी थे वो पाकिस्तान छोड़ करके सितंबर 15, 2023 को ही जो है अपने देश वापस लौट गए थे। जो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं, जो अनेक मानवाधिकार संगठन जो काम कर रहे हैं पाकिस्तान में, इसके अलावा जो सिविल सोसाइटी मेंबर्स हैं, उन्होंने पाकिस्तान सरकार की बहुत ही आलोचना की है कि वो किस प्रकार जानवरों की तरह अफगानिस्तान वासियों को पकड़ पकड़ के डिटेन कर रही है और धीरे से चुपके उनको इन शहरों में, इस्लामाबाद और इन शहरों में इकट्ठा कर रही है, और इस कोशिश में है कि उनको किसी प्रकार बॉर्डर के उस पार भेजा जाए। इस संबंध में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन भी दायर की है, जो अभी सुप्रीम कोर्ट पे जिस पर अभी फैसला नहीं सुनाया गया है, वो अभी उस पर सुनवाई चल रही है। तो मित्रों, मैंने बताया कि इस समय पूरे विश्व में एक अभियान चल रहा है कि जो राइट विंग की सरकार है वो हर देश में हावी है, चाहे यूएस हो, पाकिस्तान हो, इजराइल हो, रशिया हो, चाइना हो, इंडिया हो, नॉर्थ कोरिया हो, ईरान हो, सभी राइट विंग की सरकार है, और उनके लिए उनके देश के हित सर्वोपरि हैं और मानवता के जो विचार हैं वो उसके बाद आते हैं। तो इस समय सभी देश चाहते हैं कि जो उनके वहां जो अवैध लोग रह रहे हैं वो तुरंत देश छोड़ दें। उसी क्रम में पाकिस्तान ने भी यह फैसला लिया है। तो चलिए मित्रों, ये न्यूज आ रही थी, मैंने इस पर आपके लिए एक वीडियो बनाया। अगर आपको हमारा वीडियो विश्लेषण अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।